हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पेट का जो आर या पार सीरीज मैथ का चल रहा है उसके तहत हम लोग पाई चार्ट और तालिका को पढ़ रहे हैं और आप तो बस हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं जब तक ये पेट का एग्जाम है मैं पूरा आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। पाई चार्ट और तालिका से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। जो 20 नंबर का पोर्शन है हम लोग उसको भी कवर करेंगे। जो 5 नंबर का अलग से अर्थमेटिक दिया गया है मैथ का जो पोर्शन है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो 20 नंबर का ये पोर्शन है पाई चार्ट और तालिका का, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों ने कल के वीडियो में 2 पाई चार्ट और तालिका पढ़ा था। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों ने देखा, प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं आशा करता हूं कि यह भी जो मैं पढ़ाऊंगा इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जो भी लोग हमारी सोशल मीडिया साइट से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वो वहां से जा करके हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 12 घंटे के अंदर आपके हर एक समस्या का समाधान यहाँ से कर दिया जाएगा। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो स्लो लगता है तो वो इंटू 2 पे करके देख लें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए, मैं वादा करता हूं आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा कि विगत वर्षों में विभिन्न कंपनियों द्वारा बनाए गए और बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। कोई कंपनी है, 4-5 कंपनी है, उसके द्वारा कंप्यूटर बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है, यही डाटा दिया हुआ है और इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन लगाना कि कैसे इसको हल किया जाता है। आप तो बस हमारे साथ बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ते समय और करते समय पूरा लगाना ही नहीं पड़ेगा, आंसर अपने आप कहेगा कि हाँ मैं ही आंसर हूं। हमें परीक्षा में स्मार्ट बनने की जरूरत है। कोई यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है कि हम किस बेस पे लगाए हैं, किस ये फॉर्मूले का प्रयोग किए हैं। हमें बस वहां आंसर टिक करने से मतलब है, सही आंसर टिक करने से। तो बस हम यही प्रोसेस सीखेंगे क्योंकि हमारे पास दिन बहुत कम बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके सामने है, कंपनी डी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या कंपनी ई द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या का कितने प्रतिशत है। कंपनी डी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा, डी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, डी द्वारा बनाए गए 22.5, ये बीच में दिया है, इसका मतलब 22.5 है और ये डाटा लाख में दिया गया है। बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, लाख में दिया गया। यहां पे हम लाख नहीं लिखेंगे, यही डाटा लेके चलेंगे। जहां पे आंसर में लाख लगा के दिया होगा हम लोग वहां पे लाख लगा लेंगे। कंपनी डी द्वारा इतना बनाया गया है और कंपनी ई द्वारा कितना बनाया गया है? कंपनी ई द्वारा बनाया गया है 30 लाख, ठीक। और ये पूछ रहा है कि कंपनी डी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या और कंपनी ई द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या का कितने प्रतिशत है। यह पूछ रहा है डी ई के कितने प्रतिशत है। तो डी पूछ रहा है तो डी को लिख लेंगे ऊपर 22.5। अब किससे पूछ रहा है? ई से पूछ रहा है। ई कितना है? 30। और परसेंटेज में पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिएगा, 0 से 0 कटा, 10 यहां जाएगा तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 225/3, 3 सते 21, 3 पचे 15, कितना निकल के आया? 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है, ठीक। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप ऐसे ओरली भी कर सकते थे कि डी है 22.5 और ई है 30, तो लगभग ये 3 गुना है। जैसे 3 गुना का मतलब 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, ये 3 बार जा रहा है 7 से, और 30 कितना बार? 4 बार लगभग जा रहा है, तो लगभग ये 75% है। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंपनी ए और सी द्वारा मिलकर बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या और कंपनी ए और सी द्वारा मिलकर बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो बनाए गए ए प्लस सी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या, ए द्वारा बनाया गया, जो गोला वाला करके दिया है वो बनाया गया है और जो वर्ग करके दिया है वो बेचा गया है। तो ए में कितना है? 10 लाख बनाया गया है। सी में कितना बनाया गया है? ये 7.5 लाख बनाया गया है। वही बेचा कितना गया है? ए प्लस सी में, तो यह बेचा गया है
7.5 लाख इसका बेचा गया और इसका कितना बेचा गया है, इसका बेचा गया है 5 लाख। अब इसको जोड़ लेते हैं, 17.5 यहां से आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। अब इसका अनुपात ले लेते हैं, 17.5 अनुपात 12.5, दशमलव दोनों जगह है, दशमलव को हटा देंगे, कितना हो जाएगा 175 अनुपात 125, 25 से काटेंगे 25 सत्ते 175, 25 पचे 125, 7 अनुपात 5। तो इसका कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अभी जाकर के अपने सारे ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। आइएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बनाए गए कंप्यूटरों की औसत संख्या और सभी कंपनियों द्वारा मिलाकर बेचे गए कंप्यूटरों की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। पहले क्या करना है, जो सभी कंपनियों द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या उसको जोड़ लेना है, उसका औसत निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो बेचा गया है उसको जोड़ करके उसका औसत निकालना है, फिर इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। हमको यहां पे लिख के करने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग अगर ओरली करेंगे, जैसे कि बनाए गए भाई कितना है, तो ओरली जोड़ लेते हैं, 10 15 10 25 और 25 यहां से 15 10 25 प्लस कितना है 7.5 है और 22.5, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और कितना है 30 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। और बेचे गए कितना है, बेचे गए कितना है 7.5 और 12.5 20 प्लस 25 5 30 और कितना है 30 और 17.5 30 20 50 10 60 67.5। अब इनका औसत निकालना है। औसत मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। कितनी कंपनियां दिया गया है, तो यहां पे 5 कंपनी दिया गया है, 17 पचे 85। बनाए गए कंप्यूटरों की औसत संख्या कितनी आ गई, 17 लाख आ गया, और बेचे गए 67.5 बटे 5 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 5 3 या 15 5 या 15 5 पचे 25, ठीक है, इतना आया। 17 और 13 का अब अंतर ले लेंगे। क्या पूछा है, दोनों में अंतर, इसका जितना अंतर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 17 लाख, लाख को हम काउंट नहीं करेंगे, अगर लाख आंसर दिया होगा तो लाख में हम आंसर निकाल लेंगे। 17 और 13.5 का अंतर कितना होगा, 13 3 16 3.5 लाख। देखिएगा 3.5 लाख आंसर आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में क्या दिया है, 3500 दिया है, दूसरे में क्या दिया है, 35,000 दिया है, तीसरे में दिया है 3,50,000 यानी 3.5 लाख, और चौथे में क्या दिया, 35 लाख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाख में आया है तो 3.5 यानी 3,50,000। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर पूरा डाटा आप लोगों ने एक बार जोड़ लिया है तो उसको रखे रहिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है कुछ और भी इससे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंपनी बी द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या और कंपनी बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या का कितने प्रतिशत है। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया पहले वाले की तरह कि बनाए गए और बेचे गए के बीच परसेंटेज पूछ रहा है। तो बी ने कितना बनाया है, बी ने बनाया है, किसका पहले पूछा है, बेचे गए, तो बेचा कितना है, ये बी ने बेचा है 12.5, बी ने बेचा है 12.5 लाख, और बनाया कितना है 15 लाख, बनाया कितना है 15 लाख, ठीक, 15 लाख, 12.5 लाख। अब देखिएगा यही पूछ रहा है कि यह इसके कितना परसेंट है, यानी 12.5 लाख 15 लाख के कितना परसेंट है। तो जिससे पूछा गया है उसको नीचे रखते हैं और जिसका पूछा गया है उसको ऊपर रखते हैं, यानी 12.5 बटे 15 गुणे 100, ठीक।
यहां से एक जीरो दे देंगे तो कितना हो जाएगा 125 बटा 15 गुणे 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 125 दूना 250 बटे 3, 3 8 24। और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा 8 से 1 ही शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोग बस एग्जाम में यहीं तक लगा करके आंसर ला सकते हैं, कितना यहीं तक लगा करके, लेकिन प्रूव कर देते हैं इसको कि क्या यही आंसर सही है। 8 तरीका 24, 1 बचा, 3 तरीका 9, देख लीजिए यही अब 3 3 आगे चलता जाएगा। हमारा आंसर क्या है 83.33, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। परसेंटेज में अगर निकालने को कहता है तो जिसका जिससे पूछता है, जिसका पूछे उसको ऊपर रख देते हैं, और जिससे पूछे जिससे तुलना कराने के लिए कहे तो उसको नीचे रख के तुलना कर मतलब 100 से गुणा कर देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि कंपनी बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या सभी कंपनियों को मिलाकर बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो बी द्वारा बनाए गए कंप्यूटरों की संख्या कितनी है, तो यह है 15 बनाए गए बी द्वारा, कितनी है 15, और कुल कितना बनाया गया है, कुल बनाया गया था यहां पे, इसीलिए डाटा रखा जाता है ताकि आगे क्वेश्चन में काम देते। कितना है 85। अब पूछा है कि 15 85 के कितना परसेंट है, तो 15 बटे 85 गुणे 100, 15 बटे 85 गुणे 100, यहीं से देख लीजिए 5 तिया 15, 5 17 85, 300 बटा 17, आंसर कितना दिया है, लगभग में दिया है। अब 17 को डिवाइड करेंगे 300 से तो देखते हैं लगभग में कितना आता है। 17 एक कम 17, 13, 17 7 119, तो 17 पॉइंट कुछ आएगा, और आंसर में क्या दिया 18 दिया है, तो 18% हमारा लगभग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब दूसरा पाई चार्ट पे चलते हैं। यह आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अलग अलग राज्यों में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है, और यह किस में दिया गया है, तो यह भी लाख में दिया गया है। ठीक है, इसको भी हम बड़े ही आसानी से करेंगे, बड़े ही सरलतम रूप से। ये डाटा देख के घबराना नहीं है, ये डाटा इतना देता है, लेकिन इसका यूज कैसे करना है अभी हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इसको आसानी से कैसे इसको हल कर सकते हैं। अब एग्जाम में इससे बड़ा बड़ा डाटा देगा, लेकिन हमको डाटा देख के घबराना नहीं है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि सभी राज्यों को मिलाकर किस कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या अधिकतम है। अब विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है कि किस राज्य में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो हमको क्या करना है, पूरा नहीं जोड़ना है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसी को केवल जोड़ना है। दो तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे पहला तरीका क्या है, अगर टाइम है तो कैसे कर सकते हैं, जैसे किसका किसका पूछा है, जो ऑप्शन में है हम उसी को उठाते हैं। 7 का पूछा है, 7 कक्षा 7 में कितने हैं भाई सभी राज्यों में मिला करके, ओरली ऐसे जोड़ेंगे। 3 1 4 8 4 12 6 18, 18 7 25 7, 25 7 कितना होता है 33 को 3, हासिल कितना आया 3। अब कितना 4 3 7 4 11 3 14 3 17 4 17 4 21 21 2 25, कितना आया 25.3। अब देखिएगा अब कितना किसका पूछा है, 8 का पूछा है, तो 8 का आप जोड़ लेते हैं। 8 का कितना है 9 5 14 4 18 1 19। फिर देखिएगा हाथ में आया 1 2 1 3 3 6 3 9 3 12 4 16 16 4 20, यानी इन दोनों में देखें तो अभी 7 वालों की संख्या ज्यादा है कुल राज्यों में मिला करके। अभी मैं बता रहा हूं कि इसको ओरली कैसे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं जोड़ के कि कैसे जोड़ के किया जा सकता है। फिर देखते हैं किसका पूछा है 10 और 9 का, तो 10 का जोड़ लेते हैं। 7 3 10 7 17 3 20 8 28, हासिल कितना आया 2, 4 2 6
2 8 3 11 4 15 4 19 3 22, यानी अभी भी 7 वालों की संख्या ज्यादा है। अब 9 वाला देख लेते हैं, 9 वाला कितना है, तो 6 1 7 9 7 16 16 4 20 4 24 6 30, हासिल कितना आया 3, 4 3 7 3 10 2 12 3 15 3 18 3 21। देख लीजिएगा, इसमें सभी राज्यों को मिला करके 7 वालों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको ओरली कैसे कर सकते थे, इसमें तो टाइम लगा है जोड़ने में, जितना आप लोगों को टाइम लग जाए, जितना फास्ट आप लोग जोड़ सकें, ओरली कैसे कर सकते थे, यही इसी डाटा में पेपर में ही अपने कंपैरिजन करा के, जैसे कंपैरिजन कैसे कराना है कि 9 और 10 का कंपैरिजन करा लीजिए कि किसका ज्यादा है। तो पहले वाले में देखिएगा 9 में है 4.1, दूसरे वाले में दिया है 4.3, यानी +2 है, और 3.6 है, तो तीसरा जो 10 में तीसरा है 3.7 दिया है, यानी इसका भी ज्यादा है, और तीसरा जो 9 का दिया है 2.9 है, और जो 10 का दूसरा दिया 2.7 है, यानी 2 कम है, तो पहले वाले से 2 कट गया, तो ये बराबर हो गया। अभी भी 10 वाला एक ज्यादा चल रहा है, और उसके बाद से सभी डाटा देखिएगा कि 9 से ज्यादा है, यानी 10 का ज्यादा है, तो यहां से ये निकल के आ जाता कि 10 वाला क्या है, ज्यादा है। अब यहां से 7 और 8 का कंपैरिजन करा लेते हैं। 7 और 8 में 7 और 8 में देख लीजिए कि सभी डाटा एक किनारे से, सभी डाटा 7 वाला ज्यादा निकल के आ रहा है। एक किनारे से देख लीजिए 2.9 का, 3 का, 3.5 का, 3.4 का, सभी किनारे से। केवल 4.0 तो उसमें 4 कुछ वाला 7 वाला बहुत सारा है, तो इसीलिए यहां पे क्या हो जाता, कक्षा 7 का अधिक हो जाता। अब 7 वाले से और हम क्या करते, 10 वाले से कंपैरिजन करा लेते। हम अभी हमको बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी नजरें जब पेपर पे रहती तो आपका माइंड और तेज काम करता। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे ही करिएगा, ओरली करिएगा, कंपैरिजन करा के कि कैसे हो सकता है। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ऐसे जोड़ करके कर लीजिएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कंपैरिजन करा के ये अच्छे से हो जाता है। तो यहां से आप लोग देखते तो इसमें भी नजर आता कि 7वें नंबर का जो क्लास है इसमें विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि पहला क्वेश्चन देता है कुछ बड़ा, ताकि बच्चे इसी में उलझे रह जाएं, आगे जाएं ही ना छोड़ दें। तो हमें इससे नहीं घबराना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के पूरा क्वेश्चन करना है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राज्य आर से कक्षा 7 और राज्य एस से कक्षा 8 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। किसका पूछा है, आर से 7 का, ठीक, और इसका एस से किसका पूछा है, 8 का पूछा है, और इन्हीं का योग पूछा है कि कितना है। लाख में डाटा है तो लाख हम बाद में लगा लेंगे, जोड़ लेते हैं। आर का 7 से कितना है, आर का 7 में है 3.8 लाख। एस में 10 में कितना, एस में 8 में कितना है, एस 8 में 3.4। अब इसको जोड़ लेते हैं कि कितना हो गया, 8 4 12 3 3 6 1 7, यानी 7,20,000 हुआ है। इतना ध्यान रखिए, ये डाटा लाख में है तो यही देख लीजिएगा 7,20,000, कितना, 7,20,000। अब ऑप्शन पे आइए कि 7,20,000 कौन सा दिया है। 72 देख के, 0 देख के घबराना नहीं है कि ये किसका कितना होगा कितना नहीं होगा। अब 7,20,000 जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो 72 लाख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कितना है, 7,20,000 है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये लाख में डाटा है तो लाख हम अपने पास से लगा लेंगे। 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, 68 से शुरू है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को स्लो लग रहा हो तो आप इंटू 2 पे करके देख सकते हैं, जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि राज्य पी की कक्षा 6 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का राज्य यू की कक्षा 10 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है। इसमें क्वेश्चन फिक्स रहता है, क्या पूछेगा, अनुपात पूछ लेगा, परसेंटेज पूछ लेगा, किसका कितने से ज्यादा है यह पूछ लेगा, कुल कितना हो है पढ़ रहे हैं यह पूछ लेगा। यही 4-5 क्वेश्चन है, सभी पाई चार्ट और डाटा में आप लोगों को पूछ लेता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। राज्य पी में 6, पी में 6 देख लेते हैं। पी 6 का 2.8 लाख, और किसका पूछा है,
U10, U10 में देख लेते हैं 3.8, कितना है 3.8। अब इसी का अनुपात पूछा है 2.8 और 3.8 का अनुपात पूछा है, तो यहां से निकल के आएगा दशमलव हटा देंगे 28 और यहां से निकल के आएगा 38, इसका हो जाएगा 14 और इसका हो जाएगा 19, 14-19 का अनुपात। अब कटने वाला नहीं है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राज्य टी की कक्षा 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या उस राज्य में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का कुल कितना परसेंट है। टी का और उस राज्य में पढ़ रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो देख लीजिएगा टी का 9 में कितने लोग पढ़ रहे हैं, टी 9 में कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं 3.4 लाख और उसी राज्य में कुल विद्यार्थियों की संख्या का टोटल पूछा है। तो टी का टोटल कितना हो जाएगा, टी का टोटल कितना हो जाएगा, ओरली जोड़ लेते हैं। जैसे 4.0 4.0 दो जगह है, 3.9 और 3.1 ये है, तो यहां से एक चला आएगा इधर, 4 3 12 3 15, अब 15 3 18, 18 4 22, 22 1 23, 23.1 कितना निकल के आए 23.1। हम सबको ऐसे ओरली ही जोड़ना है, ओरली जोड़ करके अब किसका पूछा है, इसका टी का 9 से टोटल से पूछा है कि कितना परसेंट है। जिससे पूछता है उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, जिसका पूछता है ऊपर रखते हैं। 3.4 बटे 23.1 गुणे 100। अब इसको काट लेंगे, लगभग में पूछा है आंसर दशमलव के 2 स्थान तक। आइए निकाल लेते हैं। इसमें भी देख लीजिए कि एक ही अंक करेंगे आपका, 2 ही अंक करेंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए एक 0 यहां से दे देगा, कितना हो जाएगा ये 3400 बटे यहां पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि ये किससे कट रहा है, 17 दूना 34, 200, 17 1 17, 6 51 नहीं कट रहा। फिर ऐसे ही इसको हल कर लेते हैं, कैसे 3400 भागा 231, एक बार जाएगा कितना हो जाएगा 231, 9 बचा, 0 बचा, 1 बचा 0। अब देखिएगा 2 पचे 10, 5 बार कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लेंगे कितना 4 ही बार लेंगे, 4 बार लेंगे। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी 14.72 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 14 करके दूसरा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी की हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि सभी राज्यों को मिलाकर कक्षा 5 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है। सभी ऊपर से नीचे जोड़ना है, सभी राज्यों का पूछा है, 5 का पूछा है और इसका औसत पूछ लिया। कुल कितने राज्य हैं, 6 राज्य हैं। ओरली जोड़ लेते हैं, 5 में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, ओरली जोड़ेंगे 5 2 7 3 10 8 18 1 19 3 22 को 2 हाथ में आया 2 2 2 4 3 7 2 9 4 13 3 16 3 19, 19.2 लाख। अब इसका क्या पूछा है, औसत पूछा है, तो औसत पूछा है तो 6 से क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि कुल राज्यों की संख्या कितनी है 6 से भाग दे देंगे, 6 3 का 18, 3 बचा, 6 पचे 30, कितना दिया है कक्षा 5 में पढ़ रहे विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है, 6 3 का 18, 1 बचा ना, और 6 दूनी 12। अब देखिएगा कितना आया, 3.2 लाख आया है। ऑप्शन आपको घुमाने के लिए 2 ऑप्शन दिया, एक 32 लाख करके दिया है और दूसरा कितना दिया है 3,20,000 दिया है। तो हमें ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि पहले जल्दबाजी में करके पहला ही ऑप्शन करके आ जाए, नहीं, पूरा देखना है। ये कितना निकल गया 3,20,000 न कि 32 लाख, दशमलव का ध्यान दीजिएगा, 3,20,000। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।